शहर गुलबर्गा में रज़ा एकेडमी के बानी व जनरल सेक्रेटरी मुहाफ़िज़ नामूस रसालत अलहाज मोहम्मद सईद नूरी तशरीफ़ लाए। आपको मालूम होना चाहिए कि रज़ा एकेडमी तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के हवाले से पूरे मुल्क का दौरा कर रही है और कायद बिल्लत हसीर मुफ्ती आज़म अलहाज मोहम्मद सईद नूरी इस वक्त कर्नाटका के दौरे पे हैं। इससे पहले हम मैसूर, अरसीकेर, बीजापुर, हुबली और दीगर कई इलाक़ों का दौरा करके रात में यहाँ गुलबर्गा शरीफ में आए। सुबह गुलबर्गा की अज़ीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत बंदा नवाज़ के आस्थाने पर रज़ा एकेडमी के सरबराह ने हाज़िरी दी ताकि गुलबर्गा समेत पूरे कर्नाटका में अमन रहे, शांति रहे। जो थोड़े से वाक़यात शिमोगा में हो गए थे उसके लिए नूरी साहब ने आस्थाने पे दुआ किया कि पूरे शहर गुलबर्गा बल्कि हमारे पूरे मुल्क भारत में अमन रहे, शांति रहे। और एक मिशन के लिए ये कर्नाटक के दौरे पे हैं और वो मिशन ये है कि आजकल सोशल मीडिया के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, इंटरनेट पर लोग अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके मुअज़्ज़ज़ शख्सियतों, नबी, रसूल, अल्लाह, सहाबा कराम, बुज़ुर्गान दीन के ख़िलाफ़ जो नफ़रत फैलाने की साजिश कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़ अलहाज मोहम्मद सईद नूरी रज़ा एकेडमी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पैगंबर मोहम्मद बिल पास करके जो लोग मुल्क में तशद्दुद और बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उसको रोकने की कोशिश करे। इसी सिलसिले में ये पूरे मुल्क का दौरा कर रहे हैं। कर्नाटक में हर जगह जाकर के यही पैगाम दिया और आज यहाँ आप मीडिया के एक से बढ़ के एक हस्तियों को ये मुखातब करने वाले हैं और कर्नाटक स्टेट के चीफ मिनिस्टर से, यहाँ के लोगों से हम आपके ज़रिए ये मुतालबा दोहरा रहे हैं कि हमारे मुल्क भारत में अमन रहे, शांति रहे। और उसके लिए ज़रूरी है कि जो लोग मजहबी दिल आज़ारी, तशद्दुद बर्पा करके यहाँ के वातावरण को ख़राब करने की कोशिश करते हैं उस पर पाबंदी लगाने के लिए यहाँ की हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि वो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत क़ानून पास करे ताकि हमारे मुल्क में, हमारी रियासत में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में शांति रहे। गुज़िश्ता कई महीनों नहीं बल्कि सालों से हमारे आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है। हुज़ूर के अलावा उम्महातुल मोमिनीन की शान में गुस्ताखी, टीवी चैनल पर डिबेट करवाने वाले एंकर जो हैं वो हुज़ूर गरीब नवाज़ की शान में तौहीन कर रहे हैं। इस तरीक़े से पूरे मुल्क के माहौल को ख़राब कर रहे हैं, मुसलमानों को मुश्तइल कर रहे हैं कि वो मुश्तइल हों, रोड पर आएँ और एहतजाज करें और उसके बाद वहाँ पर उनकी भीड़ में घुसकर कुछ बदअमनी फैला दी जाए और उसका पूरा इल्ज़ाम जो है वो मुसलमानों के सर आए। लिहाजा रज़ा एकेडमी ने और उलमा अहले सुन्नत ने एक बोर्ड बनाया है, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत बोर्ड। इस बोर्ड ने एक बिल मरतब किया है, पैगंबर मोहम्मद बिल। इस बिल को हम ये चाहते हैं कि ये बिल तमाम सूबों के असम्बली में पेश किया जाए, मरकज़ में पेश किया जाए और उसके बाद एक ऐसा कानून बनाया जाए कि जो भी हुजूर की शान में तौहीन करे या फिर किसी भी मजहबी पेशवा के ताल्लुक़ से कोई जुमला इस्तेमाल करे जो नाज़िबा जुमला हो, उसके ऊपर उसका इतलाक़ हो और उसको
اس وقت تک ضمانت نہ دی جائے جب تک مقدمہ چل رہا ہے۔ ابھی جو قانون ہے یہ 7 سال کا قانون ہے کہ اگر ثابت ہو گیا تو 7 سال اس کو جیل ہوگی، اور مطلق قانون یہ بنا ہوا ہے کہ 7 سال سے اگر تک کی اگر سزا ہے تو اس کی ضمانت کوٹی پولیس اسٹیشن میں ہی ہو جاتی ہے، لہٰذا آدمی کو گرفتار کیا جاتا ہے اور بٹھا دیا جاتا، پہنچتا ہے وہ پولیس اسٹیشن اور وہیں پر اس کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا قانون بنے کہ کم سے کم اس کی سزا 10 سال ہو اور اس کی ضمانت پولیس اسٹیشن سے نہ ہو، اور جب تک اس پر مقدمہ چلتا رہے اس کی ضمانت نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ رضا اکیڈمی اور تحفظ ناموس رسالت بورڈ کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ وسیم رضوی جس نے معاذ اللہ ہمارے حضور کی شان میں ایک توہین آمیز کتاب لکھا ہے، ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کتاب کو حکومت ہند بینڈ کرے۔ اس میں حضور کی بہت شدید گستاخی کی گئی ہے۔ الحمدللہ رضا اکیڈمی اس کتاب کا جواب بھی تیار کر رہی ہے، علماء کرام اس میں لگے ہوئے ہیں، ان قریب وہ کتاب منظر عام پر آ جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے، اسٹیٹ حکومت کو بھی یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اسٹیٹ پر اس کتاب کو بینڈ کر سکتی ہے۔ تو کرناٹک حکومت سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ وہ یہاں پر حضور کی شان میں جو گستاخی کی گئی ہے وسیم رضوی کی کتاب میں، اس کتاب کو بینڈ کریں۔ لیکن وہ وسیم رضوی تو نہیں رہے، جتیندر تیاگی ان کا نام ہے۔ جب وہ کتاب لکھے تب وسیم رضوی تھے۔ بہرحال اس کو جو ہے اس وقت تک اس کی ضمانت نہ ہو وہ جیل میں رہے، اور جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات بتانے کے لیے ہم آپ کے پاس مطلب آپ لوگوں کو زحمت دی گئی، اور یہ ایک فارم تیار کیا گیا ہے تحفظ ناموس رسالت کے نام سے جو آپ لوگوں کو پیش کیا گیا ہے، یہ آن لائن بھی ہے۔ رضا اکیڈمی کے میڈیا جو انسٹاگرام ہے یا فیس بک ہے اور ٹویٹر ہے، یوٹیوب ہے، اس میں یہ بل موجود ہے، یہ فارم موجود ہے۔ اسی سے یہ فارم نکال کر آپ اپنے موبائل سے اس کو بھر سکتے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ اگر ہم کسی حکومت کے پاس جائیں یا حکمراں کے پاس جائیں تو بتا سکیں کہ اتنے ہزار، اتنے لاکھ، اتنے کروڑ مسلمان چاہتے ہیں کہ یہ قانون بنے، اور حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے یا کسی بھی مذہبی لوگوں کی شان میں گستاخی کرنے والے ان کو حکومت ایسا قانون بنائے کہ وہ اپنے بولے ہوئے پر ان کو سزا ملے۔ یہ ایک منصوبہ رضا اکیڈمی نے بنایا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ان قریب ایسا قانون بنے گا کہ جس سے حضور کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو سزا ملے گی۔ سر ہر بار اقلیتوں کو چھیڑا جاتا ہے، یعنی مذہب کے معاملے کو لے کر خاص کر مسلمان کو ٹارگیٹ بنا جاتا ہے، چاہے وہ حجاب کا معاملہ کیوں نہ ہو، گو ہتیا کا معاملہ کیوں نہ ہو، یا پھر مندر مسجد کا معاملہ کیوں نہ ہو۔ تو کبھی زیادہ اس بات کو لے کر مسلم کمیونٹی سے آواز نہیں آتی کہ بھئی یہ مسئلے ہماری مذہب، ہمارا ایمان ہم کو اجازت دیتا ہے، مثال کے طور پر حجاب، کانسٹیٹیوشن ایک الگ پارٹ ہے، لیکن ہمارا مذہب اس کو فرض کرایا گیا ہے ہمارے عورتوں پہ کہ ہم حجاب پہنیں۔ تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ہماری کمیونٹی جو مسلم کمیونٹی ہے تو وہ ایک ہو کر اگر مذہب کو سامنے رکھ کر اس بارے میں اگر آواز اٹھائے تو یہ بہتر قانون کو یہ بہتر جواب ہو؟ دیکھیے ایسا ہے کہ جب سے بی جے پی کی حکومت آئی ہے اس وقت سے بہت ہی زیادہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور حجاب والی بات آپ بتا رہے ہیں تو حجاب کے تعلق سے جو لوگ اس بچی کو تکلیف دینے کے لیے آئے، اذیت پہنچانے کے لیے آئے، اتنا واٹس ایپ چلا اور اتنی خبروں میں بتایا گیا مگر ان پر مقدمہ درج نہیں ہوا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس پر ڈبیٹ ہو کہ ان لوگوں نے اس بچی کو چھیڑا کیسے، وہ نہ کر کے ان لوگوں نے یہ کیا کہ اسی بچی پر ڈبیٹ ہو رہا ہے، حجاب پر ڈبیٹ ہو رہا ہے۔ ڈبیٹ اس پر ہونا چاہیے تھا کہ ان کی گرفتاری اب تک کیوں نہیں ہوئی۔ اس طریقے سے اقلیتوں کے ساتھ تو یہ ہمیشہ ہوتا چلا آیا ہے، مگر بی جے پی کی حکومت میں یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور اس سے ہو یہ رہا ہے کہ پوری دنیا میں ہمارے ملک کی بے عزتی ہو رہی ہے، یا یہاں پر کچھ بھی کر لیں مگر آج سوشل میڈیا کے ذریعے ہر چیز باہر چلی جاتی ہے، اس سے ہمارے حکمرانوں کی بھی بے عزتی ہوتی ہے اور ہمارے ملک کی بھی بے عزتی ہوتی ہے۔
बिल के बनाया गया है प्रॉफिट मोहम्मद बिल, इसमें कोई तहरीर की गई है सर रजा अकेडमी सरकार को जब रिप्रेजेंट करेंगे आप लोग? इसका बिल ये बिल तैयार हो गया और एक MLC के ज़रिए महाराष्ट्र असेंबली में उसको पेश भी कर दिया गया है। किस तरीके से कौन से पॉइंट्स रखे गए हैं? नहीं, उसके अंदर ये मैंने आपको बताया यही है कि सिर्फ हुजूर की शान में नहीं बल्कि हुजूर के अलावा किसी भी मजहबी पेशवा की ताल्लुक़ से उनकी ताल्लुक़ से कोई ऐसा जुमला ना इस्तेमाल किया जाए कि जो उनकी बेइज्जती का बाइस बने, तो वो सबको उसके अंदर कोट किया गया है। और उसके साथ साथ सज़ा का है, 7 साल के बजाय 10 साल सज़ा की जाए और जब तक मुकदमा चलता रहे उनकी ज़मानत ना हो, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर बिल के अंदर हम लोगों ने डाला है। वकला के मशवरे से वो बिल तैयार हुआ है। तो बिल के ताल्लुक से आवाम में बेदारी के लिए रज़ा एकेडमी क्या कदम उठाएगी? ये देखिए, ये पूरा जो हम लोगों का सफ़र हो रहा है, दौरा हो रहा है, इसके अंदर यही है कि ये बिल हमारे साथ रहता है और ये हम लोगों को बेदारी पैदा कर रहे हैं कि कम से कम एक आदमी 10 लोगों को ये फॉर्म भेजे और ऑनलाइन भराए और हर आदमी को ताकीद करे कि कम से कम आप 10 लोगों को फॉर्म भरवाएं। तो इस तरीके से हज़ारों लाखों फॉर्म जमा हो जाएंगे, उनके नाम भी आ जाएंगे, नंबर भी आ जाएंगे। तो कहीं पर भी हुक्मरानों के सामने जाने में ये हम मुतालबा कर सकते हैं कि इतने लाख या इतने करोड़ लोग मुतालबा कर रहे हैं कि ये कानून बने। ये ऑनलाइन भी होगा ना सर? ऑनलाइन भी है। ये ऑनलाइन रज़ा एकेडमी के फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर ये फॉर्म मौजूद है। वहीं से आदमी डायरेक्ट लेकर फिल करके वहीं से भर कर डायरेक्ट भिजवा सकता है। सर, जिस तरह महाराष्ट्र असेंबली में आप कह रहे हैं रखा गया ये बिल पेश किया गया है, ये राज्य के हिसाब से चल रहा है या फिर नहीं, केंद्र सरकार से मुलाकात? नहीं, अभी जो है हम राजस्थान गए तो राजस्थान में भी हमने ये वहाँ के वज़ीर को पेश किया। इसी तरीके से गुजरात के अंदर जाना हुआ तो वहाँ के लोगों के अंदर बेदारी पैदा की गई कि आप अपने चीफ मिनिस्टर के ज़रिए इस काम को आगे बढ़ाएं। और स्टेट वाइज चल रहा है सर? हाँ, स्टेट वाइज चल रहा है। सर, क्यों केंद्र सरकार से नहीं, अभी नहीं है। ये है कि छोटे पैमाने पे हम लोगों ने शुरू किया है और वहाँ पर भी जाएंगे, हमारा अप्रोच वहाँ पर भी होगा। हम अपनी उस सेंट्रल से भी गुजारिश करेंगे कि वो इस बिल को पास करें और ये कानून बनाएं। किसी से कानूनी सलाह ली गई है बिल के ताल्लुक से? हाँ, तो ये वकीलों ने ही तैयार किया है। हमारे लोगों के जहन में, उलमा के जहन में जो बात आई उनके सामने रखी गई और वकीलों ने ही उस बिल को बनाया है। सर, कोई हिकमत अमली बनाई गई है किस तरीके से, जिस तरह आप बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे जो हेट स्प्रेड हो रहा है, हाँ, फैलाया जा रहा है, तो उन लोगों को कैसे पकड़ा जाए, किस तरह से मुकदमा दर्ज? कोई हिकमत नहीं, ऐसा है कि देखिए हमारे यहाँ महाराष्ट्र में तो हमको पुलिस बहुत कोऑपरेट कर रही है और जो चीज़ें हम बताते हैं कि ये देखिए ये हमारे हुजूर की शान में तौहीन है, तो 2, 4, 10, 20 नहीं, सैकड़ों की तादाद में महाराष्ट्र पुलिस ने उसको वहाँ से डिलीट करवाया है और निकाला है। जो साइबर सेल है वो बहुत ज़्यादा मुतहरिक है महाराष्ट्र का और वो बिल्कुल हम लोगों की बातों पर तवज्जो देता है। तो अगर हर सूबे में पुलिस किसी की नहीं होती, वो चाहती है कि अमन व अमान कायम रहे, तो अगर उसके साथ अच्छे तरीके से उनको बताया गया, कन्विंस किया गया, तो हर जगह पर ये काम हो सकता है और इंशाअल्लाह ताला उसके अंदर कामयाबी मिलेगी। कर्नाटक में किस तरीके से इसकी हिकमत अमली होगी? नहीं, यहाँ पर आज हमने उलमा की मीटिंग किया और तंजीमों की मीटिंग किया और उन लोगों से बताया, तो उन लोगों ने भी भरपूर तरीके से यकीन दिलाया कि इंशाअल्लाह ताला हम लोग इस तहरीक को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे और हुक्मरानों से मिलकर ये बिल उनसे भी बोलेंगे कि यहाँ पर आप पास सर, आप समझने के बाद अब धीरे धीरे ये बात वाज़ेह है कि कि भाई अगर प्रॉफिट के नाम से कुछ छिड़खानी होती है तो बहुत बड़े मसले हो जाते हैं। धीरे धीरे ओला इकराम पे भी उनके भी बातों को लेकर छेड़ा जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने आपसे बताया ना कि हुजूर गरीब नवाज़ की शान में भी हुआ, तौहीन की गई। उसके अंदर होना ये चाहिए कि किसी वकील के मार्फत या ख़ुद जाके उन पर FIR दर्ज करवाएं, कानूनी काम करें। हल्ला मचाने से, रोड पे चीखने से, चिल्लाने से और दूसरे लोगों की हौसला अफजाई होती है, उनका कुछ नुकसान नहीं होता। उनके फ़ोटो छपते हैं, वो समझते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर लिया है और दूसरों को हौसला मिलता है। लेकिन जब उन पर FIR दर्ज हो जाती है, कानूनी कार्रवाई हो जाती है, तो ये समझते हैं कि आज नहीं कल हम पर कार्रवाई होगी। आज उनकी फेवर की गवर्नमेंट है तो कुछ नहीं हो रहा है, मगर ये कब तक रहेगी? FIR दर्ज होगी, कानूनी काम किया जाएगा, तो कभी ना कभी वो इंशाअल्लाह ताला कानून के शिकंजे में आएगी। सिर्फ घर का एक फ़र्द नहीं इसको भर रहा है,
बल्कि घर के हर फर्द इसको भर रहा है इस्लाम को। नहीं, किसी ने हिमायत की है आपके साथ कि हम भी हैं आपके साथ ऐसा? नहीं, मतलब अपने तौर पे सब लगे हुए हैं, मतलब जिस तरीके से सियासी तौर पे होता है या कि आप भी हिमायत दे दो, आप भी हिमायत दे दो, इस पर काम करो, बजाय हिमायत के आप इस काम में लगो, और सब लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर सभी मजहब आप कह रहे हैं, सभी मजहब में जो भी जिस किसी मजहब पे भी हेट स्प्रेड होगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। बिल का नाम प्रॉफेट मोहम्मद, एक मुस्लिम कम्युनिटी को ये रिप्रेजेंट करता है, नहीं, सबसे ज़्यादा मुतासिर हम हैं, तो हम अपनी बात करेंगे, जो सबसे ज़्यादा मुतासिर होगा वो करेगा। तो सबसे ज़्यादा मुतासिर हम हैं और सबसे ज़्यादा तौहीन हमारे हुजूर की हो रही है, लिहाजा हमने उस बिल का नाम ये रखा है। लिहाजा सब मिलकर मुत्तहिद होकर बोले कि भाई हमारी मजहबी मामलात में मुदाखलत ना करें, क्योंकि कानून ने, दस्तूर ने हमको हक़ दिया है, इसलिए इसके अंदर मुदाखलत न करें। मौजूदा हालात जो है देश के, मतलब जो सूरत हाल हो, तो आप पूरी आवाम को क्या कहना है? हम ये बताएंगे कि जो कुछ भी करे आदमी कलम को हरकत में लाए, उससे बहुत से ज़्यादा मसाइल हल होंगे, और अपनी बात अच्छे ढंग से सही लोगों तक पहुँचाए। तो उसका ये जितने भी दहशतगर्दी फैला रहे हैं, ये उंगलियों पे गिनने की मुट्ठी भर हैं। आज भी हिंदू मुसलमान हम लोग सफ़र करते हैं, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, चंद मुट्ठी भर हैं, ये लोगों को मुश्तइल करते हैं कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ, ये करो वो करो। तो अगर सही जगह पर सही बात पेश की जाए तो आज भी अल्लाह का फजल है कि हमारे मुल्क में बहुत ही भाईचारगी है, और ये जब तक ये हुकूमत है, जब तक ये सब चलता रहेगा। जहाँ ये हुकूमत गई तो ये सब चीज़ ख़त्म हो जाएगी।